उसमें साफ लिखा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, आज से हमारे लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए, हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। अगर कोई औलाद अपने बाप की बात नहीं माने तो उसे क्या कहेंगे? नालायक कहेंगे। अरे राम जो अपनी औरत को अग्नि परीक्षा लेता रहा, किस बात का भगवान था? कहाँ थी मर्यादा? बाली को सुख पे मारा, कहाँ गई मर्यादा? किस बात का भगवान था? है? लाखों करोड़ तो है ही नहीं भाई, लाखों करोड़ कहाँ है इस देश में? दे आर हार्डली 9%, दे आर 9% है मुश्किल से। बिहार की जनगणना ने साबित कर दिया। नफीस भाई, एनडीए से हमारा कोई मतलब नहीं है। आरएसएस की पार्टी है बीजेपी, और उसके जो एसोसिएट हैं। जो इंडिया बना है, इंडिया में भी जो डोमिनेंस है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस भी ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी रही है, और 76 साल देश की आज़ादी के हो गए, लगभग 55-60 साल तक जो कांग्रेस पावर में रही है, उसने दलितों पर कितने अत्याचार हुए, अत्याचार रोकने में नाकामयाब रही। दलितों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन था, संवैधानिक आरक्षण था, उसको नॉट अवेलेबल, नॉट सूटेबल कह के कांग्रेस ने पूरा नहीं होने दिया। आज तक पूरा नहीं है, आधा भी नहीं है। और बीजेपी की तो खैर हम बात क्या करें। तो ये जो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी और जो तमाम इस तरह की हैं, ये सवर्न डोमिनेटेड पार्टियां हैं, उनसे उसमें तो उनके चलते संविधान सुरक्षित है ही नहीं। क्योंकि ये जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी, चाहे इस तरह की और जो जितनी भी पार्टियां हैं, उनका उन पार्टियों में दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का जो मेजॉरिटी है, जो बिहार के आंकड़ों ने और इसको पुख्ता कर दिया कि ये जो यहाँ इस देश में इस लड़ाई जो है, लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। सवर्ण हिंदुओं की पार्टियाँ और बहुजनों की पार्टियाँ, या बहुजन बनाम ये सवर्ण बनाम बहुजन कह सकते हैं उस बात को। तो निश्चित तौर से वो संविधान से जो हम लोगों को अधिकार मिले, संविधान आज तक कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया, ताक पर रख के काम किया। और बीजेपी ने तो उससे और ज़्यादा हटके गुंडागर्दी के साथ में संविधान के साथ खिलवाड़ की। तो बीजेपी, एनडीए और इंडिया के चलते हुए संविधान किसी भी कीमत पर सुरक्षित नहीं है। पर सर, फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो भारत नाम के जगह जगह मोर्चे बन रहे हैं, भारत नाम से जगह जगह संगठन बन रहे हैं, और कहा जा रहा है कि यही असली भारत संगठन है इंडिया और एनडीए को मुकाबला देने के लिए, इसमें क्या सच्चाई है? नफीस भाई, जब एनडीए और इंडिया आ गया, एनडीए तो था पहले से, इंडिया जब बन के आया तो उसमें देखा न तो किसी दलित को हाँ उसमें तरजीह दी गई, न मुस्लिम को तरजीह दी गई। जैसे ओवैसी साहब हैं, मायावती हैं, इस तरह के लोग जो जिनके पीछे वोट हैं, उनको जब तरजीह नहीं दी गई तो हमें लगा ये तो बहुत बड़ा धोखा है। और जो कांग्रेस या बीजेपी, आरएसएस यही चाहता है कि कांग्रेस सत्ता में रहे या बीजेपी सत्ता में रहे और आरएसएस का एजेंडा लागू हो। मतलब कांग्रेस आरएसएस के एजेंडे को वो अपनी तरीके से लागू करती थी, बीजेपी ने खुलेआम गुंडागर्दी के साथ उसको आरएसएस के एजेंडे को लागू किया है। ऐसी हालत में हम जो 90% आबादी है, SC, ST, OBC और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो आबादी है, तकरीबन 90% से ज़्यादा है। और 90% वाले क्या बीजेपी और कांग्रेस के पीछे ताली बजाएंगे? तब हम लोगों ने सोचा अपनी पार्टी इस तरफ है और कुछ और दूसरे बुद्धिजीवी साथियों को लेके जो जागरूक टाइप के थे, उनके साथ मिलकर हमने ये कहा कि हमारा तो तीसरा मोर्चा होना चाहिए। और तीसरा मोर्चे के नाम पर फिर हमने भारत नाम का तीसरा मोर्चा बनाया। जैसे जैसे इसको बीजेपी के लोगों को एलर्जी हुई इंडिया के नाम से, इंडिया को कहाँ तक बदलना शुरू कर दिया इन्होंने जगह जगह, तो फिर हमने भारत बनाया। भारत को भी बदल के तुम क्या करोगे? तो मतलब भारतीय ह्यूमनिस्ट अलायंस ऑफ रेशियली अकस्ट टाइप, ये भारत बनता है, अंग्रेजी के जो एब्रीविएशन है उसका। तो ये भारत बनाया। भारत बना के हमने 16 बड़े बड़े नेताओं को, दलितों के और मुसलमानों के 16 बड़े नेताओं को लेटर लिखे, जो हमने ये 12 अगस्त 2023 को भारत के नाम पर, भारत गठबंधन के नाम पर भारत लेटर थोड़ा सा खुलासा हो जाए कि आपने जो लेटर लिखे हैं जी, वो किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे? देखिए, हमने मायावती जी को लिखा, ओवैसी साहब को लिखा, प्रकाश राव अम्बेडकर को लिखा, चंद्रशेखर आजाद को लिखा, बामन में इस्लाम की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रवीण प्रताप सिंह करके हैं, उनको लेटर लिखा, बदरुद्दीन अजमल साहब को लिखा, आमिर रसादी साहब को लिखा, और डॉक्टर अयूब अंसारी
को लिखा। इस तरह से करीब तो मतलब 16 पार्टियों के दलित और मुसलमान जो मेजोरिटी कंस्टिट्यूट करते हैं, मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस देश की को, उनको लेटर लिखे कि भाई इस भारत नाम का हमने नाम बेशक दिया है, बनाया है, आप इसको चलाओ, चाहे मायावती जी इसको ऐड करें, चाहे ओवैसी साहब ऐड करें या कोई और ऐड करें, लेकिन इस भारत के नाम पे हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और समाज तैयार है, समाज त्रस्त है बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी से, वो विकल्प चाहता है। और विकल्प के तौर पे अगर हम दलित और मुसलमानों की जो 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 कद्दावर लोग हैं, जो चर्चित लोग नाम हैं, वो अगर एक फ्रंट पे आ जाते हैं तो निश्चित तौर से बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे और फिर ये बहुजनों की सच्ची सरकार केंद्र में 2024 में स्थापित हो सकती है। 2024 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं आप, और दूसरी ओर जैसे ही 26 नवंबर आने को है, जी जी सर, हजारों की संख्या में बहुजन के नाम पर, संविधान के नाम पर संगठन कूद आए हैं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। सर, ये क्या हो रहा है? नफीस भाई, 2018 में हमने 8 अगस्त 2018 को दलित महापंचायत की जंतर मंतर पे 5-6 हज़ार लोग थे और उसमें हमने एक नारा लगा दिया, सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो। क्योंकि 8 अगस्त 1942 को गांधी ने नारा लगाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उसी 8 अगस्त को दलित महापंचायत में हमने सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो को, सवर्ण अंग्रेज अगर बाहर से आया तो सवर्ण हिंदू भी बाहर से आए, ये मैं नहीं करा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटेक्ट होम इन वेदांत में, पंडित जो राहुल सांस्कृतान के नाम से केदार पांडे नाम के ब्राह्मण थे, तो जिन्हें राहुल सांस्कृतान के नाम से जाना गया, उन्होंने बोलगा से गंगा तक नदी के सब ये उनका इतिहास लिखा आर्यों का कि हम आ रहे हैं 4500-5000 साल पहले हम भारत में आए थे। तो ये इसका मतलब ये जो आर्य है या सवर्ण हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे है, वो भी यहाँ के कदीमी बासिंदे नहीं है, मूल निवासी नहीं है, ये भी बाहर से आए हुए हैं। जब अंग्रेज यहाँ से चला गया, मुगल चला गया, इन सवर्ण हिंदुओं को भी भारत छोड़ के जाना चाहिए था, और नहीं जाए तो ये बेशक ये मतलब घोड़ों पर चढ़ के आए थे हमारे देश में, तो और कोई सवाल नहीं होती थी। और इंशाल्लाह जब हमारी बहुजनों की सरकार बनेगी तो हम इनको गधे पे बैठाकर हम वापस मध्य देश किया भेजेंगे। बिल्कुल 100% भागेंगे, ये भाग जाएंगे। नहीं सर, एक सवाल ये बनता है ना कि आप ब्राह्मण लोग ही एक तरीके से पूरा समाज है जी, और हजारों सालों से भारत की सेवा कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत को अगर भारत का खा रहे हैं तो यहाँ पर रहकर सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं, तो आप अंग्रेजों से मुकाबला कैसे कर देंगे? ये सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, ये लूट के खा रहे हैं, लुटेरे हैं जी। दे आर ज्यूज ऑफ इंडिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको ज्यूज ऑफ इंडिया लिखा है, तो ये ज्यूज हैं। और तो देश भी नहीं है ना सर, हैं? अंग्रेजों का तो इंग्लैंड था, इनका तो कोई देश भी नहीं है। अरे देश नहीं, वो मध्य एशिया से आए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कोई बड़ी अथॉरिटी है? पहले प्रधानमंत्री थे पंडित बाल गंगाधर तिलक। पंडित बाल गंगाधर तिलक कहता था कि अगर भगवान जाति नहीं मानेगा तो मैं उसे भगवान मानने से इनकार करूंगा। इतना कट्टर ब्राह्मण वो आर्किटेक्ट होम इन वेदांत में लिख रहा है, इन्होंने नहीं लिखा है। केदार पांडे जो राहुल सांस्कृतान के नाम से मैंने बताया जो मशहूर हुए, उन्होंने बोलगा से गंगा तक ये किताब लिखी, उसमें स्पष्ट कर दिया कि हम आ रहे हैं और हम ये बाहर से आए हुए हैं, आर्यावर्त जो उधर जगह थी वहां से आए हुए हैं, ये विदेशी हैं। इसलिए तो अम्बेडकर समाज पार्टी इसके देश की मुकम्मल आज़ादी की बात करती है। ये सवर्ण हिंदुओं से मुकम्मल आज़ादी की बात करती है। इनके चंगुल में नहीं फंसे रहना चाहते, नहीं, हम नहीं चाहते। सर, बड़ा विवादित बयान दे रहे हैं आप, पूरे समाज हिंदू ब्राह्मणों को यानी कि आप देश से निकालने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण सिर्फ 2.5% है, 3 करोड़ ब्राह्मण है इस देश में, और सब मंदिर हैं सर, लाखों मंदिर हैं। वो तो उनके बेवकूफ बनाने के जरिए, खाने कमाने के नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए कि लोग हमारे जो हिंदू पाखंडवाद है इन्होंने थोपा हुआ है। ये पाखंडवाद हजारों साल से थोपा हुआ है। हमारी महिलाएं पुरुष भी वहाँ जाके मंदिर के सामने यूँ करते हैं। ये तो मंदिर तो मतलब 2 दिन में मंदिर कहीं दिखाई नहीं देगा अगर बहुजनों की सरकार आती है तो। और ये नहीं रहना चाहिए। ये तो इन्होंने इतना, ये जालिम कौम है सवर्ण हिंदू, इन्होंने इतने जुल्म किए हैं दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, मुसलमानों को कोई उनके मुंह पर पेशाब कर रहा है, कोई किस तरह से मार रहा है, रोज आप वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे हालात में इन जालिमों से को तो इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, बशर्ते यहाँ बहुजनों की, शेष भारत के लोगों की सरकार बने। नहीं सर, फिर भी सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं और बहुजनों ने तो राम मंदिर के लिए जगह भी दी है, चंदा भी दिया, जान तक दे दी, तो वो लोग क्या, मतलब आप बहुजनों को भी गलत बता रहे हैं कि बहुजन? देखिए, वो बहुजन नहीं है, वो बेवकूफ लोग हैं। आज तमाम लोग हैं
जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में कहा मैं हिंदू पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। 1936 में उन्होंने दादर में कॉन्फ्रेंस बुलाई, महार कॉन्फ्रेंस, और महार कॉन्फ्रेंस का जो रेजोल्यूशन था उसमें साफ लिखा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि आज से हमारे लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए, हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। अगर कोई औलाद अपने बाप की बात नहीं माने तो उसे क्या कहेंगे? नालायक कहेंगे। और जो औलाद अपने बाप के बाप यानी बाबा की बात नहीं माने उसे महानालायक कहेंगे। तो हमारे लोग अभी भी नालायक और महानालायक बने हुए हैं, इन हिंदू देवी देवताओं को पूज रहे हैं, हिंदुओं के तीज त्योहार मना रहे हैं, हिंदुओं के धर्म स्थलों पर जा रहे हैं। वो नादान भी कहे जा सकते हैं, बेवकूफ भी कहे जा सकते हैं। मंदिर, राम मंदिर बड़ा विशाल खड़ा हो रहा है, हजारों सालों की तपस्या के बाद खड़ा हो रहा है। अरे राम जो अपनी औरत को अग्नि परीक्षा लेता रहा, किस बात का भगवान था? कहाँ थी मर्यादा? बाली को छुप के मारा, कहाँ गई मर्यादा? किस बात का भगवान था? अब श्रृंगी लाखों करोड़ तो है ही नहीं भाई, लाखों करोड़ कहाँ है इस देश में? दे आर हार्डली 9%, दे आर 9% है मुश्किल से। बिहार की जनगणना ने साबित कर दिया, बिहार में ब्राह्मणवाद और सामंतवाद चरम पर होता था, इतनी मारामारी करते थे, लाशें बिछा देते थे दलितों की और मुसलमानों की। उन्होंने ऐसा किया है। जब जनगणना के आंकड़े आए तो 3.65% ब्राह्मण, 3.45% क्षत्रिय और 2% के करीब बनिया हैं। ये सब मिला के 8-8.5% बैठते हैं, तो ये मेजोरिटी का है। कोई कहता 80 करोड़ है, अरे 80 करोड़ तो हम क्या हैं, ये दलित। मैं तो इनसे सवाल किया, जो जितने भी जो हिंदुओं के लीडर हैं, आरएसएस के लोग हैं, मैंने उनसे सवाल किया कि अब वो बताएं कि क्या इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, नाई, कुमार, धानक, धोबी, कुर्मी, कार, काजी, कार, कुर्मी, जाटव, चमार, तो ये क्या हिंदू हैं? अगर हिंदू हैं तो आज तक इनके मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं बहाल किए गए? इनको देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में इनको बराबर की भागीदारी क्यों नहीं दी गई? अगर ये दलित, आदिवासी, पिछड़े जो तमाम जातियां जो मैंने बताई आपको, अगर हिंदू हैं तो अपने आप को असली हिंदू कहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने इनके साथ रोटी बेटी के संबंध क्यों नहीं किए? इसका मतलब साफ है, हमारे लोग हिंदू नहीं, हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं। और वही चाहे राम मंदिर को चंदा दें, चाहे पूजा करें, चाहे उनकी औरतें करवा चौथ का व्रत रखें, वही हैं, भटके हुए लोग हैं और उनको समझाया भी नहीं, ना समझ लोग हैं। तो निश्चित तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हमारे बाप के बाप बाबा साहब अम्बेडकर ने जब साफ कह दिया इनसे हमारा क्या मतलब है।